स्टूडेंट, ठीक है, एज अ स्टूडेंट हम क्या सीख सकते हैं। अब जैसे मैंने आप लोगों से पूछा कि आप लोगों के जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है, अगर आप जिस भी क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है, आपको अपने लेवल पे चीज़ों की नाव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप इस लेवल पे क्या चीज़ सीख सकते हैं, कौन सी स्किल को अभी से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, और उसको कैसे आप आगे ग्रो कर सकते हैं। देखते हैं आगे, नेक्स्ट प्लीज। हाँ जी, एज अ स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। टॉप पे क्या लिखा हुआ अभी बेटा, रीड करें जरा। क्या लिखा हुआ? नंबर 1 ड्राइंग एंड डिजाइन, ठीक है। ड्राइंग एंड डिजाइन ये एक सबसे बेसिक स्किल है हमारे, मेरे ख्याल में जो 4th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो भी ड्राइंग की जो है ना वो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। डिजाइन, ड्राइंग, शेप्स तो हमारे नर्सरी प्रेप से स्टार्ट हो जाता है। अगर हम अपने 4th, 5th, 6th स्टैंडर्ड के बच्चों को ड्राइंग एंड डिजाइन पे लगा दें, उनको कैनवा का बेसिक जो है ना वो हम सिखा दें अगर, तो दे विल बी अ पोटेंशियल रिसोर्स के वो लोगो डिजाइनिंग में, ठीक है, वो ग्राफिक डिजाइनिंग में, वो आर्ट्स में, वो ड्राइंग्स में, ठीक है, बहुत अच्छा जो है उनके अंदर पोटेंशियल है। और आप अगर आगे हम आपको दिखाएंगे कि फाइबर या अपवर्क जो प्लेटफॉर्म्स हैं आप इनका एक्सप्लोर करें। अ बिग चंक ऑफ द स्किल्स रेलेवेंट टू ड्राइंग एंड डिजाइन, कि जो बच्चे जो है वो लोगो डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा इस टाइम एक समझ लें कि एक रेलिवेंट मार्केटिंग मौजूद है, ठीक है। वहां पे आपके पास जो है प्रोफेशनल राइटिंग है, प्रोफेशनल डिजाइनिंग है, बुक के कवर्स डिजाइन होते हैं, पेजेस डिजाइन होते हैं, ठीक है, पेपर्स डिजाइन होते हैं, लोगो कंपनीज के बनते हैं, वो डिजाइन किए जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है ना ये 6th, 5th स्टैंडर्ड के जो बच्चे हैं ना वो आज से ही इसको स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट टू लर्न द कैनवा। कैनवा एक एआई टूल है, ठीक है, वो उसका फ्री वर्जन भी अवेलेबल है। आप फ्री वर्जन से स्टार्ट करें, बेसिक्स चीजों को सीखना शुरू करें, ठीक है, उसकी नाव हाव पकड़े, और उसके बाद आप उसका जो पेड वर्जन है वो भी मेरे ख्याल में 200-300 पर मंथ में मिल जाता है। वो पेड वर्जन ले और उस पर एडवांस में चले जाए। पहले बेसिक आप फ्री में सीखें, ठीक है, वहां से आपको पता चलेगा कि आपने चीजों को, ये जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं ना इनका लेवल 1 यही है। आप वहां पे कैनवा से क्या कुछ कर सकते हैं, आप कैनवा से फेसबुक की पोस्ट बना सकते हैं। जितनी भी डिजिटल मार्केटिंग की पोस्ट है ना वो सारी कैनवा से डिजाइन होती है। बिजनेस कार्ड्स जो है बिजनेसमैन के पॉकेट में होते हैं, ये कैनवा से डिजाइन होते हैं। बुक्स के कवर्स हैं, डिजिटल बुक्स के जितने भी हैं ये सारे कैनवा से डिजाइन होते हैं। यूट्यूब चैनल के ऊपर जितनी भी पिक्चर्स और जो मोनोग्राम और जो उसका वो होता है कवर होता है वो सारे के सारे कैनवा से डिजाइन होते हैं। थंबनेल कैनवा से डिजाइन होता है। सो दिस इज द मोस्ट बेसिक टूल। पहला टूल जो है, ये जितने भी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, यू हैव टू स्टार्ट योर लर्निंग फ्रॉम ड्राइंग एंड डिजाइन, ठीक है। ये आपका बिल्कुल बेसिक है, इसको आप सीख लेंगे तो बाकी ऊपर वाली जितनी भी स्किल्स है ना ये स्किल आपको हर जगह हेल्प आउट करेगी। इज दैट क्लियर? समझ आ रही है बात मेरी? तो ये पहली चीज है जिसको हमने आइडेंटिफाई करना। सेकंड हमारे पास क्या है, कंटेंट राइटिंग, ठीक है। अब हमारे जो बच्चे हैं, लेट्स से आप लोग 5th, 6th, बेटा आप किस क्लास में हो? 6th में हो, ठीक है। आप लोग इंग्लिश राइटिंग का सब्जेक्ट पढ़ते हो, इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, ऐसे राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, ये चीजें पढ़ते होंगे आप लोग। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द क्रिटिकल थिंकिंग। बच्चों को हम पिक्चर स्टोरी लिखवाते हैं, बच्चों को हम लोग कोई भी एक चीज के बारे में बता देते हैं, राइट अ स्टोरी, राइट अ सेंटेंस अबाउट दैट। कंटेंट राइटिंग आपकी ड्राइंग एंड डिजाइन के बाद दूसरा स्किल है जो आपको तमाम जितनी भी फ्रीलांसिंग स्किल्स है उसमें इसका जो है इंटरकनेक्टिविटी है। आप ब्लॉग राइटिंग, बच्चों को ब्लॉग्स लिखवाए, आजकल तो एआई है ना, चैट जीपीटी है, ठीक है। सो चैट जीपीटी इज द मेन टूल जो कंटेंट राइटिंग के लिए आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन हम लोग अक्सर क्या सोचते हैं, चैट जीपीटी के बारे में कभी आप लोगों के टीचर ने बात की बेटा आप लोगों से? चैट जीपीटी के बारे में आपके टीचर ने बताया आप लोगों को? क्या कहते हैं टीचर? एआई है, इसको यूज नहीं करना चाहिए, इससे बच्चे की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, बच्चों में एनालिटिकल थिंकिंग, बच्चों की जो है ना वो प्रॉब्लम
प्रॉब्लम में आ जाती है, बच्चे सोचना छोड़ देते हैं, प्लेजरिज्म आ जाता है। बट ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी जो है ये एक टूल है, और उस टूल को यूज करने के लिए वी हैव टू यूज आवर ओन ब्रेन। उसे हम क्या कहते हैं, एआई से बात करने के लिए बेटा जो हम जुबान यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट। क्या कहते हैं, प्रॉम्प्ट। अगर मुझे चैट जीपीटी से कोई बात करनी है ना, कोई स्टोरी लिखवानी है, कोई ऐसे लिखवाना है, ठीक है, कोई कंटेंट डिजाइन करवाना है, कोई असाइनमेंट बनवानी है, तो मुझे पहले उसे बताना पड़ेगा कि मुझे क्या चीज चाहिए, ठीक है, क्या चीज मैं आपसे स्टोरी लिखवाना चाह रहा हूं, तो इस स्टोरी का टाइटल क्या होगा, इसके कैरेक्टर्स क्या होंगे, उन कैरेक्टर्स के क्या नाम होंगे, कितने उसके वर्ड्स होंगे, कितने उसके अंदर जो है वो पैराग्राफ्स होंगे, उसका मॉरल क्या होगा, ठीक है, उसकी स्टार्टिंग कैसी होगी, उसकी एंडिंग कैसी होगी, ये सारी स्टोरी मुझे पहले उसको बतानी पड़ेगी। जैसे मूवी के स्क्रिप्ट लिखते हैं ना, तो जब मैं उसे ये सारी चीजें बताऊंगा तो पहले सोचूंगा तो बताऊंगा ना, ठीक है। सो चैट जीपीटी इज नॉट अ कर्स, ये एक ब्लेसिंग है कि हम जितने टेक्नोलॉजी में एडवांस होते जा रहे हैं, हम लोग सीखने की बजाय नेगेटिविटी पहले आगे ले आते। तो आप सब लोगों ने बेटा प्रॉम्प्ट राइटिंग जो है ना, प्रॉम्प्ट कैसे लिखी जाती है या प्रॉम्प्ट कैसे बनाई जाती है, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है। एज अ बेसिक स्किल जो है चैट जीपीटी हम सब बच्चे, सब टीचर भी यूज करते हैं आजकल, ठीक है, लेकिन बताते नहीं है। और उसको यूज करने के लिए आपने एफिशिएंट होना किस चीज में भाई, प्रॉम्प्ट राइटिंग में। यू नो दैट हाउ टू टॉक टू एआई, ठीक है। तो ये आपने लाजमी जो है, इस चीज पे भी थोड़ा आगे हम जाके डिटेल से भी बात करेंगे। सो कंटेंट राइटिंग बेटा आपकी, आप चाहे यूट्यूब के ऊपर जितना भी आप काम कर रहे हो, चाहे फेस के चैनल के साथ, फेसलेस चैनल के साथ, अगर फेसलेस चैनल है तो हम कहते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन, यानी कि एआई से हम सारा काम कर रहे हो, तो वहां पे एक स्किल है जिसे कहते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग। तो स्क्रिप्ट आपने राइट करवाना है तो उसके लिए आपको कंटेंट राइटिंग आनी चाहिए। चैट जीपीटी का मैक्सिमम यूज आना चाहिए। लोग इस टाइम $1000s जो है ना वो यूट्यूब चैनल से अर्न कर रहे हैं।